के बाद एफएमसीजी कंपनियों के शेयर में आज एक्शन देखने को मिल रहा है और क्या है इसकी तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला भी जुड़ गई हैं। विनी, फ्राइडे के सेशन से ही एफएमसीजी स्टॉक्स कुछ कहानी कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे जो हम भांप पा रहे थे। अब बताइए क्या तमाम डिटेल्स निकल कर आ रही हैं? तो ऐसे तो लग रहा है कि ओवरऑल डाबर और मैरिको के जो नंबर्स आए हुए हैं Q1 ऑपरेशनल अपडेट ओवरऑल इनलाइन ही थे जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ डाबर के लिए एक्सपेक्टेड है मिड सिंगल डिजिट की, और मार्जिन्स में तो एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड ही है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी गिर चुके थे लास्ट ईयर के वर्सेस अभी स्टेबल हो चुके हैं, तो उसकी वजह से मार्जिन्स में एक्सपेंशन जो हमने लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखी वो कंटिन्यू रहेगी। ओवरऑल डाबर के लिए स्पेशली बात करें तो उनका जो HPC सेगमेंट, हेल्थ केयर सेगमेंट, जो मतलब पर्सनल केयर सेगमेंट है, हेल्थ केयर सेगमेंट है, वहाँ पे भी हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो यस, ऑल इन ऑल इनलाइन नंबर्स एक्सपेक्टेड है डाबर के लिए। और अभी भी ग्रोथ देखी तो जो शेयर प्राइस देखी तो वहाँ पे भी अपटिक दिख रहे हैं। मैरिको के लिए भी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ है, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ, वाइल वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लो सिंगल डिजिट की, एक्सपेंशन यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। अडानी विल्मर में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो यस, ओवरऑल बात करें रूरल थोड़ी रिकवर हो रही है, ऐसे डाबर की कमेंट्री में भी आई है, बात चल रही है। तो यस, रूरल रिकवरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम वॉच आउट कर रहे हैं और आगे जाते हुए कमेंट्री भी इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। पर अभी तो इनलाइन Q1 ऑपरेशनल अपडेट आई हुई है, इसीलिए स्टॉक्स भी बस कर रहे हैं। विनी, तमाम अपडेट हमें देने के लिए। और चलिए यहाँ पर एक टेक्निकल चार्ट्स पर क्या कॉल भी आप ले सकते हैं, जब चेक कर लेते हैं तेजस के साथ। तेजस, देखिए डाबर लगभग 4.25% ऊपर है, मैरिको में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेज़ी और एक्शन, और तमाम काउंटर्स अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर, HUL लगभग 1.25% की तेज़ी यहाँ पर भी दिखाते हुए फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। अब जो थीम बनती हुई दिखाई दे रही है, कंजम्पशन तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में जो Q1 अपडेट है वो इनलाइन भी हो सकते हैं कि आए नतीजों से। बताएं, एंट्री करने लायक कोई मौका फिलहाल? देखो, डाबर एक काफी अच्छा स्टॉक है। स्टॉक ने इसका जो अभी रीसेंट स्विंग हाई था 633 का, वो ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए स्टॉक में। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है स्टॉक आउट परफॉर्मेंस करेगा, बट एक क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 633 के ऊपर क्लोज देता है तो मुझे लगता है ये आउट परफॉर्मेंस जो स्टॉक में वो जारी रहेगा और ऊपर में 660 से लेके 675 तक के भी लेवल आ सकते हैं। या तो ये स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति लगानी चाहिए, या तो फिर एक 633 के ऊपर के क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। और मैरिको की बात करें तो मैरिको का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक ने आज एक गैप अप ओपनिंग दिया है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो इसका रीसेंट स्विंग हाई है 667 का, वो रीटेस्ट कर सकता है। तो ये स्टॉक आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाना रहेगा आपको 625 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 667 का, दूसरा लक्ष्य 680 तक भी स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह मैरिको पर। आज काफ़ी सारे कंपनियों के, FMCG कंपनियों के बिजनेस अपडेट भी आए हैं और उसी पर आज ये कंपनियां रिएक्ट भी कर रही हैं। चलिए अब कुछ और भी सवाल शामिल कर लेते हैं। हमारे पास विपुल भुजिया जी का सवाल आया है यूट्यूब पर। यूट्यूब से कुछ दर्शकों के सवाल अगर शामिल करें तो आज इन्होंने टाइटन पर सवाल पूछा है। आज टाइटन कमज़ोर भी है, करीब 4% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। क्वार्टरली जो अपडेट आए हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और आगे के लिए भी उन्होंने थोड़ी धीमी ग्रोथ की भी गाइडेंस दी, जिसके चलते स्टॉक 4% नीचे और आज है निफ्टी का ये टॉप लूजर। सौरभ जी, नंबर्स आपको कैसे लगे? और विपुल जी का सवाल यही है कि टाइटन में इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? अब ये क्लियर नहीं हुआ इनके सवाल से कि इनके पास ऑलरेडी है या फिर एंट्री करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके से बताइए कि जिनके पास है वो क्या करें इस अपडेट के बाद, और अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो क्या मौका मिल रहा है टाइटन में बाइंग करने का? जी देखिए, एक बार पहले बिजनेस अपडेट जब आया था, जब कंपनी के अर्निंग्स आए थे, तब कंपनी ने बोला था कि जो ये इंडस्ट्री है वहां पर थोड़ा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, तो अभी थोड़े छोटे कम मार्जिन के साथ थोड़ा 1-2 साल निकालना पड़ेगा। अभी बिरला ग्रुप की भी एक नोएल के नाम से शायद एक एंट्री होने वाली है, जो जितने भी महानगर है वहां पर तकरीबन 5,000 करोड़ से वो ज्वेलरी बिजनेस में आ रहे हैं। और भी काफी कॉम्पिटिशन आ गया है, मालाबार हो गया, सेनको हो गया, कल्याण हो गया, तो उसका असर भी दिख रहा है। इस साल क्या हुआ कि शादियों के जो डेट्स थे वो भी कुछ कम थे, तो कंपनी ने जो ज्वेलरी बिजनेस में ग्रोथ बताया है वो तकरीबन 9% है। पहले ही मान के चल रहा था कि बाजार इस बार कम ग्रोथ होगी, लेकिन वो और भी कम आ गई, तो इसलिए बाजार थोड़ा सा
नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन के लिहाज से तो स्टॉक हमेशा से ही अच्छा रहा है, महंगा रहा है, और क्योंकि कंपटीशन भी अब इस इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है और नंबर्स भी थोड़े से वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो समझता हूँ कि अभी थोड़ा अवे रहना चाहिए। जिनके पास है, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप निकल जाएं, और जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगले 1-2 साल में मैं समझता हूँ कि टाइटन से अंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद ही रखी जा रही है। बाजार से ज्यादा रिटर्न नहीं आएगी, निफ्टी से ज्यादा रिटर्न नहीं आएगी, तो अगर हो सके तो इसको स्विच करें। ऑलराइट, चलिए आगे